नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युम्न मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिक्षा गली पे। और आज हम वन दरोगा के लिए दूसरा टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना। तो राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना था क्या? तो राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना जो टॉपिक है, ये दूसरा टॉपिक है राष्ट्रीय इसको हम शॉर्ट में NWAP बोलते हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। तो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान आया कब? ये आया आपका भारत सरकार ने सन 1972 में एक योजना लाई थी, अधिनियम एक लागू किया था जिसे हम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कहते हैं। भारत सरकार ने 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया था। अधिनियम लागू किया था। इस संरक्षण अधिनियम में यह तय किया गया कि वन में रहने वाले जो भी जीव हैं उनको संरक्षित किया जा सके ताकि उनकी तस्करी ना हो सके, उनको मारा ना जा सके, जिसका उद्देश्य था वनों में रहने वाले जीवों को सुरक्षा प्रदान करना और साथ में इनकी जो कालाबाजारी हो रही थी उसको रोकना। तो इसके बाद से क्या हुआ, ये जो योजना चल रही थी NWAP, ये वर्ष 1983 में क्या हुआ था, इसको स्वीकार किया गया था। एक्चुअली ये 1982 में स्वीकार किया गया था। 15वां मीटिंग हो रहा था उस समय। 15वें मीटिंग में ये 15वां मीटिंग था जो संरक्षण से रिलेटेड, वन्य जीवों के संरक्षण से रिलेटेड जो इंडियन बोर्ड था वन्य जीव के लिए, उसकी 15वीं बैठक थी और उसमें जाके NWAP को, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के पहले योजना को उसको माना गया था, उसको लागू किया गया था। तो ये जो NWAP जो वन था वो कब से कब तक लागू हुआ था? 1983 से लेके, क्योंकि वो 1982 में 1982 में मीटिंग हो रही थी तो उसमें पारित हुआ और 1983 से लागू हुआ। 1983 से लेके और 2001 तक जो सबसे पहली NWAP थी वो लागू थी। 1983 से लेके 2001 तक। जो दूसरी NWAP थी वो कब से कब तक लागू थी? 2002 से लेके 2016 तक। और जो तीसरी NWAP है जो रिसेंटली लागू की गई थी 2017 से लेके उसकी अवधि है 2031 तक। ये जो तीसरी जो हमारी जो NWAP प्रोग्राम है ये काफी मायनों में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ये कंसीडर किया गया है कि पर्यावरणीय बदलाव होने से जो वन्य जीवों के अंदर जो प्रभाव पड़ रहा है, इनके जीवन में जो प्रभाव पड़ रहा है, इनके संरक्षण में जो प्रभाव पड़ रहा है, उसको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इनको जोड़ के देखा गया है, वन्य जीवों को जोड़ के देखा गया था। और इस योजना की विशेषता यह थी, इसमें जलवायु परिवर्तन से जो प्रभाव पड़ रहे थे उनसे संबंधित चिंताओं को उजागर किया गया था इसमें। और इसके समन और अनुकूलन के लिए इसमें किए जाने वाले कार्यों को, उचित कार्यों के, ताकि इनको सही किया जा सके, वन्य जीवों को उनको संरक्षित किया जा सके, उस पर चर्चा की गई थी और उसको एक तरह से ध्यान में लाया गया था। यह कार्य योजना जो NWAP 3 जो है, ये कार्य योजना तटीय और समुद्री
जीवों के लिए भी लागू होता है। और इसी योजना में इनके एकीकृत प्रबंधन की तरफ जोर दिया गया था, उनके एकीकृत प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण जोर दिया गया था। चलिए, तो बाकी इसमें देखते हैं एनडब्ल्यूएपी 3 की और क्या खास विशेषताएं थी। एनडब्ल्यूएपी 3 को आप लोग एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। ये लागू हुआ था 1972 में, 1972 में। और ये एनडब्ल्यूएपी कब से कब तक लागू था, एनडब्ल्यूएपी सेकेंड कब से कब तक लागू था, ये सारी चीजें टू द पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। नोट हो गया होगा, आप लोग वीडियो को रोक के भी आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो एनडब्ल्यूएपी 3 को 5 भागों में एनडब्ल्यूएपी का फुल फॉर्म तो आप लोग समझ रहे हैं ना, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। ये एनडब्ल्यूएपी का फुल फॉर्म है। और हम डिस्कस कर रहे हैं रिसेंटली जारी हुए एनडब्ल्यूएपी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्यक्रम को, जो तीसरा कार्यक्रम है, ये 2017 से लेकर 2031 तक के लिए लागू है। और इसमें इसको 5 भागों में 17 विषयों पे 103 संरक्षण गतिविधियों में और टोटल 250 परियोजनाओं से ये बना हुआ है। 250 परियोजनाएं हैं इसमें। इनसे मिलके ये एनडब्ल्यूएपी 3 बना हुआ है। और इस एनडब्ल्यूएपी 3 के पांच जो प्रमुख घटक हैं वो कौन कौन से हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो एनडब्ल्यूएपी 3 के 5 घटक हम लोग देखते हैं, इस एनडब्ल्यूएपी की जो 3 है इसके 5 घटक हम लोग देखते हैं। इसके 5 घटक कौन कौन से थे? वन्यजीवों के आवास को और मजबूत बनाना और उनके संरक्षण को बढ़ावा देना। जो वन्यजीव थे, आवास और संरक्षण को बढ़ावा देना। देखिए, ये सारे टॉपिक आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ये पूछ सकता है एनडब्ल्यूएपी 3 में कितने भाग थे, तो आपको बताना पड़ेगा 5 भाग थे। कितने विषय थे, ये भी सारे ये ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। जितना कुछ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, कितने घटक थे उसके, तो उसमें आपको बताना है कि सर उसके 5 घटक थे, उनको 5 घटकों में बांटा गया था। उसमें वन्य जीव और उनके आवास को मजबूत बनाना, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और भारत में जलीय जैव विविधता के एकीकृत सतत को प्रबंधन और बढ़ावा देना। तीसरा, पर्यावरणीय पर्यटन को यानी कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाना। दूसरा आप लोग नोट कर लीजिए, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाना, परिवर्तन को अनुकूल बनाना। ताकि जलवायु परिवर्तन हो ना, और जलवायु परिवर्तन अगर होगा तो ये जो वन्य जीव होंगे वो खतरे में आ जाएंगे, और इनकी जैव विविधता जो थी उसको भी अनुकूल बनाना। उसको लेके, इनके प्रबंधन को लेके एक सतत प्रयास किया गया है। पर्यावरणीय पर्यटन, प्राकृतिक शिक्षा और सहभागी प्रबंधन को बढ़ावा देना। पर्यावरणीय पर्यटन जो है, आप लोग इसको याद रखिएगा,
पर्यावरणीय जो पर्यटन है इसको बढ़ावा देना। ये कैसे आएगा? जब हम पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे और वन्य जीवों की सुरक्षा करेंगे। और वन्य जीव अनुसंधान को बढ़ावा देना। जितने भी वन्य जीव अनुसंधान है ये हम नोट कर सकते हैं। 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। जो भी वन्य जीव अनुसंधान है इनको बढ़ावा देना। और साथ में वन्य जीव के संरक्षण के नियमों को और भी मजबूत करना, ताकि संरक्षण नियमों को मजबूत करना। ये इसके 5 प्रमुख घटक है NWAP3 के। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए मैं मिटा जल्दी दे रहा हूं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बने। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बताया जा रहा है वो सारे MCQ फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। इस योजना के महत्व क्या थे? इस NWAP3 योजना के महत्व क्या थे? हम लोग जनरली वैसे देख लेते हैं कि वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सार्वजनिक जो लोग होते हैं उनका समर्थन प्राप्त करना, उसकी आवश्यकता थी। दूसरी चीज थी कि इनके स्वास्थ्य और आपदा के प्रबंधन पर जोर देना, ताकि वन्यजीवों के उनके स्वास्थ्य पे और अगर आपदा प्रबंधन, जो आपदा अगर किसी तरह की होती है तो इनके प्रबंधन पे विशेष जोर देना। और जंगली लोगों के हितों के ध्यान को रखते हुए वन्य जीवों की का संरक्षण करना। क्योंकि देखिए जो लोग जो लोग जनजाति हैं, वो लोग जो जंगलों में रहते हैं, उन लोगों को हितों के ध्यान रखते, क्योंकि उन लोगों का उनका पूरा जीवन उसी जंगल पे निर्भर करता है। तो उनके हितों का ध्यान रखते हुए साथ में वन्य जीवों की भी सुरक्षा करना। और साथ में प्राकृतिक विरासत की ये जो योजना थी, ये प्राकृतिक विरासत की भयावह रिपोर्ट को दिखाती है कि हमारे जैसे जैसे हम क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं या हमारे वजह से जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उससे कितनी भयानक चीजें हो सकती हैं, इसको ये NWAP3 जो है ये उस पर प्रकाश डालता है। चलिए, तो ये टॉपिक मेरे ख्याल से एक शॉर्ट समरी में कंप्लीट होता है। अब हम कुछ MCQs की बात करेंगे। तो भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? अगर हम देखें तो भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कौन सा है? हिमिस नेशनल पार्क। ये कहां पे है? हिमिस नेशनल पार्क एक्चुअली ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, लद्दाख में। तो ये लेह लद्दाख में आप कह सकते हैं इसको, लेह लद्दाख में। तो ये भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसकी टोटल जो क्षेत्रफल है 3350 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था कि भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब किया गया था? इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड, ठीक है। इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था आपका सन 1952 में। ये आप लोग याद रखिएगा। इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये जो गठन किया गया था 1952 में गठन किया गया था। इसको हम बोलते हैं इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, IBWL इसको बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। इसके जो हेड होते हैं कौन होते हैं?
इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर। इसमें वर्तमान में कितने सदस्य मौजूद हैं? 47। और सन 2002 में एक अधिनियम आया था, इसी के द्वारा एक तरह का ये संशोधन था, और इस संशोधन में IBWL का नाम बदल के IBWL का इसका इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये एक्चुअली IWBL नहीं होगा, IBWL होगा, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो ये इसका नाम बदल के नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान कर दिया गया था, NWAP कर दिया गया था। सॉरी, NBWL कर दिया गया था, NBWL कर दिया गया था, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कब किया गया था? 2002 का ये अधिनियम नहीं था, ये संशोधन था एक तरह का। ठीक है, चलिए। और ये किसके अंतर्गत आता है? वन्य जीव अभयारण्य किसके अंतर्गत आता है? ये आता है आपका वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आता है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव इसके मंत्री हैं। वर्तमान में जो इसके मंत्री हैं वो श्री भूपेंद्र यादव जी हैं। मौजूदा समय में भारत के पास कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? कुल टोटल जो वन्य जीव अभयारण्य है वो 567 है, 567 है। और ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ये जो वन्य जीव अभयारण्य जो फैला हुआ है वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.73% है। ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.73% है। क्या देखिए, यहाँ हर एक चीज जो पढ़ाया गया, जैसे इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये पूछ सकता है कि कौन से सन में इसका स्थापना हुई थी? 1952 में। इसका हेड कौन होता है? वाइल्ड लाइफ का हेड कौन होता है? तो वो पीएम होते हैं। NBWL कब आया था? तो NBWL सन 2002 में संशोधन हुआ था, IBWL का नाम चेंज करके NBWL कर दिया गया था। यहाँ I का मतलब इंडियन है और यहाँ N का मतलब है नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ, यहाँ इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ हमारा वीडियो आज का खत्म होता है। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट में हम लोग कंटेंट को रखें, और इससे रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो MCQs बनेंगे वो मैं आपको आगे के वीडियोस में, जब भी मेरे पास टाइम मिलता है तो मैं ये जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, मैं आप लोगों को MCQ फॉर्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो किसी पर्टिकुलर एग्जाम में आए होंगे या जो हाल ही में हुए किसी ऐसे जो एग्जाम है जिनमें ये सिलेबस है उसमें आए हैं। जैसे उत्तराखंड में एक एग्जाम हुआ था वन दरोगा का, तो उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उनकी एक सीरीज भी चलाऊंगा। तो आप लोग जितना इसमें पढ़ाया जा रहा है ये भी टू द पॉइंट ही है, और ज़्यादातर फैक्चुअल चीज़ें हैं जो MCQs फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर ये चीज़ आपको पसंद आ रही है तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें। और देखिए, मैंने एक चीज़ अच्छा किया है कि मैंने अपना बोर्ड भी चेंज कर दिया है, और इस नए बोर्ड पे मेरे ख्याल से पिछला जो वीडियो है उससे काफ़ी अच्छा ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो मैं डे बाई डे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, और आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो अगर अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शिक्षा गली को। मिलते हैं, नमस्कार।